नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। मिड सेशन में आपका स्वागत है। आज फिर हम 5 बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है आज की 5 बड़ी खबरें। विष्णु के हाथ कमल की कमान, कलह की आग में झुलसा परिवार, भिंड में दबंगों की दादागिरी, गाय का गुस्सा बाबा रे बाबा, मौत का लाइव वीडियो। तो आज की खबर की शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से चलेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है और यह खबर है विष्णु के हाथ कमल की कमान। विष्णुदेव साय बने छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। छग बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं विष्णुदेव साय। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय विक्रम उसेंडी की जगह लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात की घोषणा की है। केंद्रीय संगठन और रमन सिंह का करीबी माना जाता है विष्णुदेव साय को। संगठन के साथ ही आरएसएस का भी करीबी माना जाता है। आदिवासी वर्ग के बड़े नेता है। इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं साय का यह बतौर प्रदेश अध्यक्ष तीसरा कार्यकाल होगा। 2006 से 2009 और फिर 2013 तक पार्टी की कमान उनके हाथ में रही है। 1999 से 2014 तक रायगढ़ से सांसद रहे हैं। तो आप देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पत्र भी जारी हो गया और इस वक्त की बड़ी खबर भी है कि विष्णु साय बन गए हैं अब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। रायपुर से कुलेश्वर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुलेश्वर से बात कर लेते हैं। कुलेश्वर, क्या कहेंगे, आखिरकार साय के हाथी कमान आ गई? पहले से काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। देखिए, बिल्कुल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से जो है नामों पे चर्चा हो रही थी। कई सारे नाम जो है सामने आ रहे थे, इसमें रामविचार नेताम, विष्णुदेव साय, तमाम ऐसे नाम जो है वो सामने आ रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पे आदिवासी वर्ग से ही एक इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना था, इसलिए विष्णुदेव साय का जो नाम है वो सबसे इनको उचित लगा। लेकिन लंबा मंथन करीब चला, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, परफॉर्मेंस काफी गंदा रहा, उसके बाद से यही कयास लगाया जा रहा था कि जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम शामिल था। उनको भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में उनका भी नाम था। लेकिन कुल मिलाकर विष्णुदेव साय के नाम पे आज मुहर लगे। निश्चित तौर पे विष्णुदेव साय एक ऐसा शख्स है जो पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं को एक साथ लेकर चलते हैं। उनकी वो क्वालिटी हमेशा से हमको देखने को मिला है। लंबे समय से लंबा उनको अनुभव है, सांसद भी रहे हैं वो, साथ ही केंद्र में मोदी सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सब चीज को देखकर जो है उनको आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उनके नाम पर मुहर लग गई है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनकी नियुक्ति की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के बल छत्तीसगढ़ प्रभारी रह चुके हैं, इसलिए वो छत्तीसगढ़ के हर नब्ज को जानते हैं कि कौन किसमें वो क्वालिटी है कि जो सभी को साथ में लेकर चल सके। इसलिए आज विष्णुदेव साय के नाम पर आज मुहर लगी है। निश्चित तौर पे आदिवासी वर्ग में एक बड़े नेता वो कहलाते हैं, अच्छी उनकी कार्यकर्ताओं के पीछे पकड़ है और साथ ही रमन सिंह के काफी करीब है। संगठन के साथ साथ आरएसएस में भी जो है काफी उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। कुल मिलाकर इनके सामने चुनौती तो बहुत रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पे उम्मीद यही है कि सभी को साथ में लेकर ये आगे चल सकते हैं। जी, लेकिन लंबा समय होता है कुलेश्वर। आप देखिए कि अभी छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव दिखाई नहीं दे रहा है, यानी संगठन को मजबूत करने का एक लंबा समय भी मिल जाएगा साय को। देखिए, बिल्कुल क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जो हार मिला, उस समय अगर बात की जाए, इनके पहले विक्रम उसेंडी तो थे, वो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे थे। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हार मिला, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव में लगातार जो हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा में भले ही इनकी जीत मिली, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है वो अलग रहता है। लेकिन जो स्थानीय चुनाव था उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को काफी करारी शिकस्त जो है छत्तीसगढ़ से मिली थी। कहीं ना कहीं कयास उसी समय से शुरू हो गया था कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही बदला जा सकता है। लेकिन नामों का जो चर्चा था वो काफी लोगों को था, लेकिन सभी को किनारा करके विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी। निश्चित तौर पे अभी काफी समय है, काफी समय मिल जाएगा विष्णुदेव साय को। तमाम पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सभी को एक साथ लेने में इनकी में क्वालिटी वो है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पार्टी को एक मजबूती के साथ, संगठन को एक मजबूती के साथ आगे ले जाने में सफल हो सकते हैं। चलिए कुलेश्वर, आप ध्यान रखिएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर जैसा आप दे रहे हैं, लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर कौन होगा छत्तीसगढ़ का प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, लेकिन साय के नाम पर मोहर लगी। यानी दोनों जगह, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, विष्णु अध्यक्ष हो गए हैं और इस समय विष्णुओं का जलवा है। खैर ठीक है, आगे अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये खबर अपराध से जुड़ी खबर है। पत्नी के विवाद के बाद पति ने पेट्रोल डालकर अपने बच्चे सहित 6 लोगों को आग के हवाले कर दिया।
घटना में मासूम की मौत हो गई, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो कलह की आग में झुलसा परिवार, ये बड़ी खबर। हेमंत शर्मा मेरे साथ जुड़ रहा है, लेकिन आप ये देखिएगा, ये तस्वीरें दिखाई दे रही है, ऐसी तस्वीरें हैं जो विचलित कर देगी, दिखने लायक नहीं है, दिखाने लायक नहीं है। लेकिन कई दफा ये बताते हैं कि परिवार की कलह जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, और ये कलह का एक भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है, उसको हम दिखा भी नहीं सकते कि 6 लोग इसकी चपेट में आ गए। मेरे साथ इस वक्त हेमंत जुड़ रहे हैं, हेमंत से बात कर लेते हैं। हेमंत, किस तरह की ये घटना है, ऐसी क्या कलह घर में आ गई कि अपने ही परिवार में आग लगा दी? बिल्कुल मनोज जी, बताना चाहूंगा, ये जो पारिवारिक कलह है, जो आरोपी पति है उसके सिर पर चढ़ गई, और जो पत्नी है उसकी वो ससुराल में करीब 2-2.5 महीने से रह रही थी। इसी को लेने पति आया हुआ था, और तब वो जो पत्नी है वो घर जाना नहीं चाहती थी। इसी को लेकर विवाद चल रहा था। उस आरोपी की साली और साड़ू भी वहां पर मौजूद थे। जब विवाद बढ़ता गया तो जो आरोपी पुलिस वो पेट्रोल लाता है, पेट्रोल पत्नी के ऊपर छिड़कता है, वो पेट्रोल सभी लोगों पर गिर जाता है। ये मामला जब हुआ, वहां पर चूल्हा भी जल रहा था, रात का वक्त था, सभी लोग उसमें झुलस गए। उसमें उसकी बच्ची भी झुलस गई, जिसकी मौत हो गई। और पूरा मामला एक निंदाजनक मामला है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जांच के बाद क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि जो आरोपी है वो भी इस आग में झुलसा है। क्या पूरी वजह थी, क्या कुछ कारण थे, तो अभी कुछ साफ नहीं किया जा सकता। हेमंत, 2 तरह की जांच होती है। एक वो जांच होती है जिसे पुलिस करती है, पुलिस अपने ढंग से अभी कहानी भी प्रस्तुत करेगी कि आखिर इसके पीछे क्या रहा होगा। एक वो होता है जिसे आप लोग देखते हैं, यानी आप संवाददाता है वहां के, आपने अपनी नजरों से क्या देखा, क्या कह रहे हैं लोग वहां के? कभी लोगों से, आसपास के लोगों से आपकी बात हुई होगी, तो क्या बातें निकलकर सामने आ रही? वैसे तो कहा जाए तो अभी भी लोग वाग जो वहाँ के आसपास के रहने वाले हैं वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर रहता है कि कहीं किसी मामले में वो ना चले जाएं। और लेकिन कहीं ना कहीं अगर मामला अंतरकलह का है या परिवार के विवाद का है, तो विवाद ऐसा बढ़ गया कि समस्या इतनी बढ़ गई कि पूरे परिवार को ये विवाद ले डूबा। और पति पत्नी का विवाद, जो 2.5 महीने से पत्नी अपने घर पर थी, उसे लेने आया था, जैसा कि अभी पुलिस का कहना है। मनोज जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और अगली खबर भिंड के मेहगांव से आ रही है। खबर, भिंड में जब भी आप बात करते हैं तो भिंड, मुरैना या चंबल में दबंगों की दादागिरी सामने आ जाती है। भिंड के मेहगांव में दबंगों ने वेल्डिंग दुकान संचालक और आधा दर्जन परिजनों से जमकर मारपीट की है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई गई। वेल्डिंग दुकान संचालक द्वारा ट्रैक्टर में की गई वेल्डिंग के पैसे मांगने का विवाद इतना बढ़ गया कि मुन्नी गुर्जर ने अपने साथियों से मिलकर दुकान संचालक महेंद्र ओझा और उनके आधा दर्जन परिजनों पर रॉड से हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मेहगांव पुलिस ने ग्वालियर से मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत आने पर मामला दर्ज करने की बात कही है। आप देखिएगा, ये तस्वीरें दिखाई दे रही है आपको, किस तरह की ये दादागिरी है। एक व्यक्ति पहुंचता है, उसके बाद तमाम सारे लोग वहां आ जाते हैं, और देखते ही देखते वेल्डिंग के पैसे मांगने पर, छोटा सा विवाद, सिर्फ पैसे के मांगने पर इतना बड़ा विवाद बढ़ गया कि उसमें जमकर मारपीट हुई है, कई लोग घायल हुए। जैसा पुलिस का क्या कहना, सुन लेते हैं, और साथ ही पीड़ितों की तरफ से भी इसमें कुछ कहा गया है। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, वो भी सुनते हैं। पैसों के पते का झगड़ा हुआ था, मेरे साथ मारपीट की। हम लोग 7-8 लोग थे, 10-12। कितने लोग घायल हैं? 6 लोग घायल हैं हम। ठीक है, पैसे भी लगाए, इन्होंने मारपीट की मेरे साथ। वो पैसे मैंने मांगे तो उसलिए, और दवा मारने की धमकी भी दी। तो घटना पूरी सीसीटीवी का रिकॉर्ड है? हाँ, सीसीटीवी से रिकॉर्ड है। चलिए, मेरे साथ इस वक्त विकास जुड़ रहे हैं भिंड से, हमारे संवाददाता। विकास, किस तरह का ये मामला है? दबंगों की दादागिरी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या पैसा मांगना इतना नागवार गुजरा कि इस तरह से हमला कर दिया? जी मनोज जी, बिल्कुल आपने जिस तरीके से सीसी फुटेज और जो फरियादी की बात भी सुनी है, दोनों ही तथ्यों को सामने रखते हुए ये स्पष्ट होता है कि केवल थोड़ी सी वेल्डिंग की कराने जो आए थे ट्रॉली ट्रैक्टर वाले, उनको लेट ही हो गई, और उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर में करते हैं। उसके बाद में और उनके वेल्डिंग भी कराया, उसके बाद में उनके साथ में
सरियों से और मारपीट की गई है। वो काफी मात्रा में लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से एक आध की हालत जो गंभीर है वो ग्वालियर में ही अभी इलाज करा रहे हैं। हालांकि अभी ग्वालियर में इलाज पहुंचने के बाद उनको हालत में सुधार हुआ है, लेकिन ये पूरी घटना सीसी कैमरे में कैद हुई है। उसके बाद में जो फरियादी है उनको धमकाया गया है कि अगर थाने में कोई FIR कराते हो या आवेदन देते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और धमकी दी गई थी। उसके बाद में न तो फरियादी जो है वो घायल जो है इतने भयभीत हो गए, उन्हें अपना आवेदन थाने में देना भी नहीं समझा और सीधे वहाँ इलाज के लिए महंगा पहुंचे, जहाँ से उनको घायल अवस्था में ही ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। अब ग्वालियर की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि महंगाओं की जो इस तरीके से फुटेज जो मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है वहाँ पे महंगा पुलिस देती है। और उन्होंने कहा जैसे ही ग्वालियर से कोई रिपोर्ट आती है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, तो जो आरोपी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी तो क्या माना जाए, जैसा आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, पुलिस से आपकी बात हुई होगी और क्या बातें समझ में आ रही? क्या छोटी छोटी बातों में लोग इतना वो हो गए हैं कि इतना बड़ा हमला कर बैठते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से छोटी सी घटना को लेकर इतना बड़ा इशू बनाया गया है, ऐसी बेरहमी से मारपीट की गई है, यहाँ तक कि जान पर भी आ गई थी। उसके बाद भी पुलिस से बात की गई। पुलिस का कहना है कि जब तक हमारे पास कोई फरियादी नहीं आएगा या जब तक हमारे पास कोई कागज नहीं आएगा तो हम किसी के खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस का भी मानना लाजमी है जिस तरीके से अगर जब तक कोई फरियादी नहीं आता तब तक वो कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि वो फरियादी है, उनका कहना है कि जल्दी से ही वहाँ पर जैसी मेडिकल रिपोर्ट आएगी वो पुलिस के द्वारा हम कार्रवाई करवाएंगे। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और ये विकास बता रहे थे किस तरह से दबंगों ने वहां पर हमला किया है और क्या बातें सामने आई। मिड सेशन में हम बात कर रहे हैं 5 बड़ी खबरों की, लेकिन इस खबर के बीच एक खबर और आपको दिखाई देगी और खबर है उज्जैन से। उज्जैन की सड़कों पर आवारा घूम रही गायों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सोमवार को यहां बहादुरगंज की गली में एक गाय ने साइकिल से पानी भरने जा रही महिला पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला शाम के समय साइकिल से पानी भरने जा रही थी। इस दौरान गाय ने उस पर हमला कर दिया, जिसे देख आसपास के लोग बचाने दौड़े, लेकिन गाय हिली नहीं, गाय मानी नहीं। बता दें, तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह के समय पशुपालकों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन उनके तबादले के बाद कार्रवाई थम सी गई है, जिससे सड़क पर आवारा मवेशियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गाय का गुस्सा किस तरह से, अब आप देखिएगा, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है, ये सीसीटीवी में कैद हुई। आप देखिए, गाय आती है और किस तरह से एक महिला पर हमला करती है। उसके बाद बहुत लोग जो आसपास मौजूद थे वो वहां पहुंच जाते हैं। और देखिएगा, ये तस्वीर देखिएगा आप किस तरह से, ये देखिए गाय आपको दिखाई दे रही है। ये गाय वहां पहुंचती है और महिला के पीछे पड़ जाती है। किसी तरह लोग वहां पहुंचकर उसको बचाना चाहते हैं, लेकिन गाय मानती नहीं है, गाय एकदम भड़क जाती है। ये देखिएगा आप, तस्वीर दिखाई दे रही है और इस तरह इस महिला के ऊपर वो हमला कर देती है, उसको मारती है, कई बार उठाकर उसको पटक देती है। और ये वीडियो वायरल होने के बाद से काफी चर्चा में बना हुआ है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है। चलिए, हमारे संवाददाता कमलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमलेश से बात कर लेते हैं। कमलेश, क्या कहेंगे, किस तरह की ये घटना तो दिखाई दे रही है, वीडियो जो सामने आया है, लेकिन गाय के बारे में क्या कहा जा रहा है? क्या गाय भड़की क्यों? कई दफा किसी कलर को देखकर भड़क जाती है, कई दफा ये होता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, मवेशियों को भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या भूख के कारण भी भड़क जाती? क्या वजह सामने क्या आ रही, क्या ऐसा अचानक गाय क्यों भड़क गई? ये बहादुरगंज के क्षेत्र की गली का मामला है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो सीसीटीवी कैमरे में वो उक्त घटना पूरी रिकॉर्ड हो चुकी है और उसमें साफ दिख रहा है कि गाय भड़की हुई है। और कहीं न कहीं ये देखने में आ रहा है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन की स्थिति में कई मवेशी कई गाय पशु लोगों द्वारा, जो पशुपालक है उनको द्वारा छोड़ दिए गए हैं और गली गली भटक रहे हैं। और इसी के कारण ये घटना लगता प्रतीत होती है कि या तो गाय भूखी थी या फिर कुछ देखकर वो गाय मर गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस घटना से उस जो महिला के ऊपर गाय ने हमला करा, गाय उस पर चढ़ गई और गाय ने बार बार उस पर हमला करा और गाय जो है, जो उक्त महिला है वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गई। और जैसा कि देखा जा रहा है उस उक्त वीडियो में लोगों द्वारा उसे छुड़ाने की कोशिश की गई, पानी भी डाला है और एक व्यक्ति द्वारा साइकिल भी उस पर फेंकी गई, लेकिन गाय नहीं मानी। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उक्त घटना उक्त घटना को देखते हुए लगता है कि जो अभी जो लॉकडाउन चल रहा था, इसके कारण कहीं न कहीं पशु भी कहीं न कहीं इससे प्रताड़ित से कहीं न कहीं से या तो भूखे होंगे या इस प्रकार की कोई अन्य घटना थी। जी, मेरी आवाज सुन? हाँ।
कमलेश, क्या हाल है अभी? महिला की स्थिति क्या है? क्या अस्पताल में भर्ती है? जी हाँ, उसे रात को ही जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया था। और जब हमने यहाँ पर पुलिस वालों से जो चर्चा करी तो उनके द्वारा ये बताया गया कि महिला की हालत स्थिति स्थिर है। और वहाँ पर एक बात और ये देखने को मिली कि ये जानकारी लगी कि वो जो गाय थी वहीं के किसी के द्वारा पाली गई थी। तो जब हमने पुलिस से पूछा कि इस पर प्रकरण दर्ज हुआ कि नहीं प्रकरण, तो उन्होंने कहा कि उक्त महिला द्वारा अभी कोई किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं कराई गई है, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, इसी कारण अभी कोई प्रकरण दर्ज। चलिए, अब इसमें रिपोर्ट दर्ज होगी भी कैसे? क्योंकि गाय का मामला है, गाय पर तो रिपोर्ट दर्ज होगी नहीं। लेकिन अब गाय यदि मवेशी भड़क जाए, कोई जानवर भड़क जाए, तब उसको कौन रोक सकता है? लेकिन ये बड़ी घटना अपने आप में, जिस तरह की ये खबर दिखाई दे रहा है हम आपको, और इसमें सीधे तौर पर महिला पर हमला किया गया है। और हमला करने के बाद फिर तरह तरह की बातें कही जा रही है कि आखिर कैसे गाय वहां पर पहुंची, क्या भूख के कारण परेशान थी, या कई दफा जैसा हम कह रहे हैं कुछ रंग, जैसे लाल रंग जब दिखाई देता है तो खासकर जानवर जो होते हैं भड़क जाते हैं, गाय या बैल। ऐसी कई तरह की घटनाएं पहले सामने आई। कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और ये जो खबर दिखाई दे रही है, देखिएगा आप, अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों के बीच बीजेपी नेताओं में मुलाकात और बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में भोपाल स्थित गोपाल भार्गव के निवास पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और विजय शाह के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री गोपाल भार्गव ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि सभी लंबे समय से पार्टी में एक साथ काम कर रहे हैं और कई दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए आज मुलाकात करने आए। भोपाल मेल मुलाकात का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लेकिन यहां ये गौर करनी तस्वीर है, क्योंकि गौरीशंकर सेजबाज दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ खुद गोपाल भार्गव बैठे हैं, विजय शाह बैठे हैं। क्या कहा लेकिन इस मुलाकात को लेकर गोपाल भार्गव जी ने, जरा ये सुनिए, फिर इस पर चर्चा करिए। ये मित्र मिलन ये बहुत दिन बाद मैं भोपाल आया हूँ कल, और हमारे भाऊ, हमारे प्रिय मित्र गौरी भाऊ और विजय भाई दोनों, हम लोग तो एक प्रकार से, हाँ, लंबे समय के बाद हम लोगों का ये मिलन है। तो जब भोपाल में सब लोग होते हैं, राजनीतिक लोग जब मिलते हैं, जो 20 साल से हम लोग साथ में काम करते रहे हैं, तो उसका अलग ही आनंद होता है। एक दूसरे के क्षेत्र के बारे में जानकारी ले रहे थे कि आपका समय कैसे कट रहा है, आप क्या कर रहे हैं, सब परस्पर जानकारियों का आदान प्रदान होता है। मुलाकात होती रहती है और जिस तरह से उन्होंने कहा, लेकिन ये तस्वीर याद कीजिएगा आप, गौरीशंकर बिसेन पहले पूर्व मंत्री रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहे हैं, गोपाल भार्गव जी खुद मंत्री रहे हैं, इसके अलावा हम विजय शाह की बात करें तो वो भी मंत्री रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है और उसकी वजह भी यही है कि जिस तरह से सीनियर लीडर्स जो हैं उनको कहीं लग रहा है कि कहीं हमारा स्थान तो नहीं कट जाएगा भारतीय जनता पार्टी के जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और उसको लेकर ये मेल मुलाकात जोड़कर देखा जा सकता है। क्योंकि सिंधिया समर्थक करीब 10 लोग हैं और ऐसा कहा जा रहा है 2 और उसमें नाम बढ़ने वाले, यानी 12 हो जाएंगे। जब 12 सिंधिया समर्थक हो जाएंगे तो फिर बाकी लोगों को क्या होगा। आकाश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे, ये जो मेल मुलाकात का दौर चल रहा है इसे क्या कहा जाएगा? जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से लगातार अगर बीजेपी में अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें भी जोरों पर हैं और लगातार जो स्थिति है मंत्रिमंडल विस्तार की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो साफ इस तौर पर इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो है मंत्रिमंडल को लेकर सरकार और संगठन में जिस तरीके से तालमेल बनाने की बात की जा रही है और नाराज नेताओं को मनाने की बात की जा रही है, वो पूरी डैमेज कंट्रोल की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं अंदर अंदरूनी तौर पर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वो अब एकजुट हो रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। हालांकि वो इस बात को जरूर कह रहे हैं, अगर हम बात करें जिस तरीके से आज जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के निवास पर गौरीशंकर बिसेन जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, कुंवर विजय शाह पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री रह चुके हैं,
दोनों नेता पहुंचे थे, तीनों नेताओं के बीच में जो है बातचीत हुई काफी देर तक। हालांकि गोपाल भार्गव ने इस बात को जरूर कहा है कि ये एक मुलाकात है, लंबे समय बाद जो है तीनों नेता मिले हैं, लेकिन इसको सिर्फ मुलाकात नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक पूरा सिनेरियो मध्य प्रदेश में चल रहा है, उस बीच इन तीनों सीनियर लीडर्स का मुलाकात करना, क्योंकि अगर हम बात करें 15 सालों तक अगर शिवराज सरकार में कोई हिस्सा रहे हैं, टीम में उनकी हिस्सा रहे, तो ये तीनों ही हिस्सा रहे हैं उस टीम का। और ऐसे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाए जाने की बात की जा रही, तो इन सीनियर लीडर्स की कहीं ना कहीं अनदेखी होगी। तो इन सीनियर लीडर्स जब एक साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं, साफ तौर पर यह है कि अभी भी जो है सब कुछ ठीक नहीं है, और यही कारण है कि जो बैठक है उनका दौर लगातार बीजेपी नेताओं लेकिन इस बीच आज कई तरह की तस्वीर आकाश सामने आई है। एक तो यह है जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, गोपाल भार्गव, गौरीशंकर बिसेन, विजय शाह दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी खासी चहल पहल रही, कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंचे हुए थे, बंद कमरे में अलग अलग नेताओं के बीच में चर्चा हो रही थी। और कैलाश जी यदि वहां पहुंचे तो इंदौर से भी कुछ नाम मंत्रियों को लेकर चल रहे हैं, जैसे उषा ठाकुर है या फिर रमेश मेंदोला है, इन सब पर भी चर्चा हुई होगी, ऐसा कयास लगाया जा सकता? जी निश्चित रूप से कयास ही नहीं, सीधे तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय भी बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश की राजनीति का, और जिस तरीके से आज वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, यहाँ वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत से उन्होंने मुलाकात की है। और जो अन्य दो विधायक की अगर हम बात करें, चाहे रमेश मेंदोला की बात करें, इंदौर से आते हैं, जाने माने कद्दावर नेता है बीजेपी के, उषा ठाकुर भी लंबे समय से बीजेपी के लिए काम करती आई हैं। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं का क्या रहने वाला है आगे का भविष्य, ये मंत्रिमंडल विस्तार वो भी तय करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी लंबे अरसे से कई सारे 15 सालों में कई सारे ऐसे नेता थे जिनको उम्मीद थी कि आगामी आने वाले समय में सरकार बनेगी तो उनका भविष्य जो है उज्जवल होगा, उनको मंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ तो 75 के फार्मूले के पहले ही जो 22 का फॉर्मूला आया है, जो दल बदल कर आए हैं, उनको मौका दिया जा रहा है, और उसके कारण सीनियर लीडर्स के सामने एक बड़ी चुनौती उनके भविष्य पर दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही। 71 के फार्मूले में 22 का फार्मूला चल बैठा है, और उसको लेकर 71 का फार्मूला यानी जो 70 से ऊपर वाले लोग हैं वो पसोपेश में है कि होगा क्या। तो मिड सेशन में इस तरह की 5 बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं और बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्या बड़ी खबर आई। तो आपको दिखाई दिया कि छत्तीसगढ़ में दूसरे विष्णु मिल गए, मध्य प्रदेश को पहले ही मिल चुके थे। और इसी तरह आपने देखा कि गाय कभी कभी जब भड़क जाती है तो फिर क्या होता है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।